हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए बीटेक मैथ्स 4 का एक नया लेक्चर लेकर आए जहाँ पर बच्चों हम लोग कोरिलेशन के कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं जो बच्चों बार बार आप लोगों के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों इसी वीडियो से आप लोगों के कोरिलेशन यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं न्यूमेरिकल। क्या कह रहा है? द टू रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स एंड वाई। आपके पास बच्चों दो इक्वेशन गिवन है जो वेरिएबल है इसके एक्स एंड वाई। तो ये इक्वेशन आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। तो ये इक्वेशन आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले लिख लेनी है कि क्या x बराबर 19.13 माइनस 0.87 वाई। दूसरा बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रही होगी y बराबर 11.164 माइनस 0.50 x। बच्चों इस इक्वेशन को कहते हैं x ऑन y और इस इक्वेशन को कहते हैं y ऑन x। ठीक है, तो बच्चों ये है x ऑन y और ये है y ऑन x। ये चीज़ ध्यान रखनी है, यदि इधर इक्वल में जो वैल्यू होगी वो पहले आएगी ऑन और y। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि x ऑन y। अब आपको क्या कह रहा है? फाइंड द मीन ऑफ x बार एंड y बार। बच्चों आपको मीन निकालना है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि इस वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ पर आपको x बार और y बार निकालना है, यानी मीन निकालना है। तो बच्चों आप लोग क्या कर दो, इन इक्वेशन पर बार लगा दो। जहाँ जहाँ x और y है वहाँ पर क्या लगा दो? बार लगा दो, यानी इनको मीन में चेंज कर लो। अब बच्चों आपने क्या करना है? x y टर्म एक साथ लेनी है। तो x बार ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में 0.87, y बार इज इक्वल टू 19.13। फिर y बार माइनस में बच्चों प्लस में चला जाएगा 0.50, x बार इज इक्वल टू 11.64। ये इक्वेशन बच्चों आप लोगों की यहाँ पर क्या हो गई? फॉर्म हो गई। अब आपने देखो इन इक्वेशन को सोल्व करना है तो एक थोड़ा कठिन रहता है बच्चों के लिए। अब आप लोगों के पास ये कैलकुलेटर है, आपने देख ही रखा, आपने चला ही रखा है। fx 100 ms आपको लेना है। तो बच्चों देखो क्या कैसे सोल्व करना है। यहाँ पर सबसे पहले x दे रखा है तो x के वैल्यू को आप सबसे पहले रखेंगे, फिर बाद में बच्चों y की वैल्यू को रखेंगे। या आपकी इच्छा है y की वैल्यू को पहले रख लो या x की वैल्यू को पहले रख लो। तो देखो बच्चों कैलकुलेटर ऑन करेंगे, कर लिया ऑन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को मोड दिखाई दे रहा होगा, 3 बार दबाना, 1 2 3 बार दबा लिया। बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई होगी। इक्वेशन के नीचे लिखा है 1, इक्वेशन के नीचे क्या लिखा है? 1, तो 1 दबा देंगे, दबा दिया। अब बच्चों यहाँ पर क्या कह रहा है? आपके पास कितने अननोन है? x और y, यानी 2 अननोन है, तो आप 2 दबा देंगे, दबा दिया। यहाँ पर बच्चों a1 आ गया। a1 का मतलब है या तो x की वैल्यू पहले रखो या y की पहले रखो। यदि आप लोग एक बार x की वैल्यू पहले रख रहे हैं फिर y की वैल्यू बाद में रख रहे हैं तो आंसर गलत आ जाएगा। ठीक है, यदि x की वैल्यू पहले रख रहे हैं और अगली बार y की वैल्यू पहले रख रहे हैं अगली बार, तो आप लोगों का आंसर गलत आएगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू पहले रखनी है या y की वैल्यू पहले रखनी है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। तो हमने क्या कहा? x की वैल्यू पहले रखते हैं, यहाँ पर 1 मान लेंगे। ठीक है, तो 1 लिख देंगे, 1 आ गया। फिर आप बच्चों क्या दबा देंगे? इक्वल दबा देंगे। फिर y की वैल्यू क्या दे रखी है? 0.87, यानी 0.87 रख दिया, फिर बराबर दबा देंगे। c की वैल्यू बच्चों कितनी है? 19.13, दबा दिया। फिर बच्चों आपने x की वैल्यू पहले रखी थी तो इस बार फिर a2 आ गया तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0.50, फिर बराबर रखेंगे। y की वैल्यू बच्चों 1 है तो 1 दबा देंगे। c की वैल्यू बच्चों 11.64 है तो दबा देंगे। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15.93 आ जाएगी। ठीक है, फिर y की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी आपके पास? 3.67। तो यही क्या है? आप लोगों के मीन है जो बच्चों आप लोगों को इस न्यूमेरिकल में निकालने थे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इससे काम हो गया, अब आपको इसे रीसेट करना है। शिफ्ट मोड 3 इक्वल। ठीक है बच्चों, तो ये आपका रीसेट हो गया। तो यहाँ से बच्चों आप लोगों के क्या निकल गए? x बार और y बार के मीन निकल गए। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? कोरिलेशन बिटवीन द x एंड y। बच्चों आप लोगों को कोरिलेशन निकालना है x और y के बीच में। ठीक है, x और y के बीच में आप लोगों को क्या निकालना है? कोरिलेशन निकालना है। तो चलिए बच्चों कोरिलेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखी है आप लोगों की? x बराबर 19.13 माइनस 0.87
वाई। तो बच्चों यानी वो क्या हो गई, एक्स ऑन वाई हो गई। तो आप इसे लिखेंगे आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यानी ये बच्चों स्लोप हो गया। तो इस लाइन का जो स्लोप है वो कितना है, माइनस का 0.87। आप लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी होगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो ये या ऐसे लिख सकते हैं x बराबर एम वाई प्लस सी। तो y के साथ जो m होगा वही क्या होगा, स्लोप होगा। तो यहाँ पर स्लोप को लिखने का तरीका क्या होगा, r सिग्मा x अपॉन सिग्मा y, यानी x ऑन y। ऐसी दूसरी इक्वेशन है आप लोगों के पास y बराबर 11.64 माइनस 0.50x। तो आप क्या लिखेंगे, r सिग्मा y अपॉन सिग्मा x कितनी आ जाएगी, माइनस के 0.50। तो ये वाली वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास यहाँ पर दोनों इस तरीके से आ गई। ये बन गई आपकी ए इक्वेशन, ये बन गई आपकी बी इक्वेशन। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ए मल्टीप्लाई बी, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ हम लोग करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, आर सिग्मा वाई सिग्मा एक्स मल्टीप्लाई आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ पर माइनस 0.50 माइनस 0.87। तो बच्चों आर से आर, सिग्मा वाई से सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स, बचा क्या आर स्क्वायर, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.50 मल्टीप्लाई 0.87, ये आगे बच्चों आप लोगों के पास 0.435 माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना। तो इतना आंसर आपके पास आ गया। अब आपको आर की वैल्यू चाहिए, इसके ऊपर अंडर रूट कर लेंगे। अब आप बच्चों यहाँ पर अंडर रूट का साइन दबा के इक्वल दबा देंगे तो आप लोगों के पास आंसर मिलेगा 0.659। ठीक है, 0.659 आप लोगों को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। तो बच्चों यही चीज़ यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, तो इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। तो ये बच्चों इसका क्या रहेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इतना वैल्यू आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पर निकालना था। तो आई होप आप लोगों को न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए बच्चों, को आपके पास दूसरा न्यूमेरिकल आ चुका है। तो दूसरे न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है आप लोगों के से कि देयर आर द टू रिग्रेशन इक्वेशन। आप लोगों के पास क्या है बच्चों, दो रिग्रेशन इक्वेशन है, इसके वेरिएबल एक्स एंड वाई वही। तो एक इक्वेशन ही देती तो आप लिखेंगे इसे 8x माइनस 10y बराबर 66, प्लस है, या इधर ले जाओ तो ये माइनस में चला गया। ठीक है, तो ये प्लस में चला गया तो माइनस में। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों, 40x माइनस 18y इज इक्वल टू प्लस के 214। ठीक है, तो ये प्लस की पहले से दे रखी थी, ये प्लस में रह गई तो माइनस में, तो ये इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या कह दिया, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दे दिया बच्चों आप लोगों को, 9 दे दिया। तो यहाँ से मैं सिग्मा एक्स निकाल लूँ बच्चों, तो अंडर रूट कर दिया तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब आपको क्या कह रहा है, मीन ऑफ एक्स एंड वाई। तो बच्चों सबसे पहले मीन निकालना है, तो यानी कि इनके ऊपर बार लगा लेंगे। अब आप इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर से शिफ्ट 3 बार, एक बार 1 दबा देंगे, 2 अननोन है तो 2 दबा देंगे। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू 8 है, 8 फिर बराबर, फिर माइनस के 10 है, फिर बराबर और माइनस के 66। दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू बच्चों 40 है, बराबर माइनस 18 बराबर और 214। तो बच्चों x की वैल्यू यहाँ से x बार की वैल्यू यानी यहाँ से कितनी आ गई, 13 आ गई, और y बार की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, तो अब आपको इसे रिफ्रेश करना है, करके अलग कर दिया तो आपके पास x बार और y बार का आंसर आ गया। अब बच्चों आपसे क्या कह रहा है, सिग्मा y का वैल्यू चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन जो लिखी हुई है इसे यहाँ लिख लेते हैं, 8x 10y प्लस 66 बराबर 0। तो बच्चों यहाँ से आप लोग y ऑन x बना लो या x ऑन y बना लो। तो सबसे पहले हम लोग इसको बना लेते हैं
वाई ऑन एक्स, इसको धर ले गए, माइनस में था, इधर चला गया प्लस में। इसे पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दिया, ये हो गया 66/10 इज इक्वल टू वाई। तो बच्चों ये इससे डिवाइड हो गया तो 0.8x प्लस 6.6y, ये चीज़ आप लोगों की यहाँ पर क्लियर होगी। इतना इक्वेशन हमने यहाँ पे चेंज कर लिया। अब बच्चों इसका स्लोप क्या बनेगा, r सिग्मा y ऑन सिग्मा x। तो सिग्मा y कितना आ गया बच्चों, 0.8 आ गया। सेकंड इक्वेशन को लिख लेते हैं, 40x माइनस 18y बराबर 214। तो बच्चों यहाँ से x ऑन y निकाल लेते हैं। 40x एज इट इज़, ये माइनस में इधर चला जाएगा तो प्लस में, और 40 से इसको क्या कर लेंगे आप लोग, डिवाइड कर लेंगे। पूरी इक्वेशन को 40 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो 214 डिवाइड बाय 40 कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पर 5.35 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 18 डिवाइड बाय 40 0.545 y आ गया। अब ये क्या बन गई, x ऑन y बन गई। तो आप लिखेंगे r सिग्मा x सिग्मा y 0.5, यानी इस लाइन का स्लोप ये हो गया, इस लाइन का स्लोप ये हो गया। इतनी बात यहाँ पर आप लोगों को क्लियर होगी। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, सिग्मा y चाहिए और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन चाहिए, जबकि सिग्मा x कितना था, 3। तो बच्चों हम लोग क्या करें, यहाँ से पहले इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी पीछे न्यूमेरिकल में करा था, a मल्टीप्लाई b, a की मल्टीप्लाई b में कर रहे हैं। तो r सिग्मा y सिग्मा x, r सिग्मा x सिग्मा y 0.8 मल्टीप्लाई 0.45। तो ये आपस में कैंसिल, बच गया क्या आप लोगों के पास, r स्क्वायर। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.8 के साथ, तो ये आ गया 0.36, और इसका अंडर रूट अगर करेंगे तो आप लोग 0.6 आ जाएगा। तो बच्चों r की वैल्यू यहाँ से आप लोगों के पास आ गई। अब आपको सिग्मा y चाहिए, तो क्या करेंगे, पुट इन a इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। r की वैल्यू 0.6, सिग्मा y नहीं है, सिग्मा x आप लोगों के पास 3 है, 0.8। अभी मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डिवाइड में, और डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। अब आप इसे सोल्व कर लो, 0.8 मल्टीप्लाई 3 और डिवाइड 0.6, तो सिग्मा y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, आप लोगों के पास 4 आ गई। तो इस न्यूमेरिकल में ये आप लोगों को करना था 7 नंबर का न्यूमेरिकल, आप लोगों के पास रिग्रेशन से ज़रूर आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेगा। तो आई होप बच्चों आप लोगों को ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। सारे ही न्यूमेरिकल, यदि ऐसे ही कोई सा भी न्यूमेरिकल आता है, आप लोगों को इस तरीके से करके अपने पेपर में आने हैं। चलिए बच्चों, आपके पास तीसरा न्यूमेरिकल आ चुका है। क्या कह रहा है, इफ फॉर 2 रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई विद द सेम मीन। आपके पास 2 रैंडम वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई, जिनका मीन क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, लेट जो मीन है बच्चों वो उसको हमने कितना मान लिया, यहाँ पर m मान लिया। द 2 रिग्रेशन लाइन, जो 2 लाइन दे रखी है आपको y ऑन x, वो कितनी दे रखी है, y बराबर ax प्लस बी, और x ऑन y कितनी दे रखी है, x बराबर अल्फा y प्लस बीटा दे रखा है। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को शो करना है कि बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस a अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये चीज़ बच्चों आप लोगों को प्रूव करनी है। तो सबसे पहले ये क्या हो गया, y ऑन x हो गया, और ये क्या हो गया, x ऑन y। तो बच्चों इसका स्लोप क्या मिलेगा आप लोगों को, तो स्लोप को आप लिख लीजिए dy(x) या r, जो भी लिखा था आप लोगों ने पीछे, तो r सिग्मा y सिग्मा x लिख लीजिए, या इसको m लिख लीजिए। तो बच्चों इसका स्लोप क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ऐसे बच्चों इसके लिए क्या लिख लेंगे, r सिग्मा x सिग्मा y b x y
कितना हो जाएगा बच्चों, अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्लोप हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप क्या कहेंगे, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं। तो बच्चों उसने क्या कहा है कि दोनों का मीन सेम है, तो यानी ये मीन हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो y माइनस एम, और ये क्या हो गया आपका स्लोप, तो इसका स्लोप क्या हो गया, a हो गया x माइनस एम। इसे सॉल्व कर लेते हैं, y माइनस एम ए एक्स माइनस ए एम, तो y बराबर ए एक्स, ये चला गया प्लस में, तो a माइनस एम, ए एम बच गया। अब बच्चों y एज इट इज़, ए एक्स एज इट इज़, इन दोनों में से m कॉमन ले लूँ तो क्या बच गया, 1 माइनस a बच गया, वो a माइनस 1 माइनस a बच गया। इसी तरीके से आप क्या लिखेंगे, x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू एम वाई माइनस वाई वन, और ये स्लोप हो जाएंगे, तो x एज इट इज़, ठीक है, ये मीन हो गया, ये स्लोप हो गया। मीन कितना हो गया, उसका m दे रखा है, इसका स्लोप क्या हो गया बच्चों, अल्फा हो गया y माइनस एम, तो x माइनस एम एज इट इज़, इसकी इसमें मल्टीप्लाई अल्फा y माइनस अल्फा m, x एज इट इज़, ये माइनस में बच्चों इधर प्लस में चला गया। ठीक है, और अल्फा y बच गया। x एज इट इज़, इसमें से m कॉमन आ गया, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा y। तो आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए, मतलब प्रॉपर वे में लिख लीजिए, m 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये चीज़ बच्चों यहाँ पर आप लोगों की इसी तरीके से इस न्यूमेरिकल में आ गई। एक बार y ऑन x निकाल लिया, एक बार x ऑन y निकाल लिया। अब निकालने के बाद आपको क्या कह रहा है, b और बीटा की वैल्यू करें, तो बच्चों देखो इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को यदि हम लोग कंपेयर करें किसके साथ, इस इक्वेशन के साथ, तो y एज इट इज़, y एज इट इज़, ax एज इट इज़, ax एज इट इज़, b की वैल्यू कितनी मिली, इतनी मिली। तो बच्चों b की वैल्यू हमें कितनी मिली, 1 माइनस a, यानी ऑन कंपेरिजन। आप क्या लिखेंगे, ऑन कंपेरिजन, कंपेरिजन तुलना करने पर। इसके लिए देखेंगे x एज इट इज़, x एज इट इज़, अल्फा y एज इट इज़, अल्फा y एज इट इज़, बीटा की वैल्यू ये रही। तो बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी मिली, m 1 माइनस अल्फा मिली। अब आपको क्या कह रहा है, इनको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर दिया, m से m कट गया, b अपॉन बीटा, और 1 माइनस a 1 माइनस अल्फा। यही चीज़ बच्चों आप लोगों को क्या करनी थी, यहाँ पर प्रूफ करनी थी, वो हमने प्रूफ यहाँ पर इसको करके दे दी। ठीक है।